इस सेशन में हम लोग देखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर सबसे पहला टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखते हो तो उसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी की सबसे उसका जो बैकबोन है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो हम इस ट्री डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे ऊपर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर यहां पर हमको डिफरेंट रेगुलेटर्स नजर आ रहे हैं। रेगुलेटर नंबर 1 है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रेगुलेटर है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड रेगुलेटर है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और लास्ट रेगुलेटर है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग आरबीआई को डिटेल में समझेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके अंदर कौन कौन से एंटाइटीज आते हैं, आरबीआई किस किस को गवर्न करता है, आरबीआई किस किस को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले है आरबीआई के अंदर कमर्शियल बैंक्स। जनरली जो बैंकों का क्लासिफिकेशन किया गया है वो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में है। यहां पे हम जो भी बैंक्स कंसीडर कर रहे हैं वो शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द जो बैंक्स है वो शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं। अब शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई एक्ट शेड्यूल 2 के अंदर जो भी बैंक्स को इंक्लूड किया गया है वो शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं। तो उसमें हम मेनली कमर्शियल बैंक्स को कंसीडर करते हैं, और जो आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में नहीं आते वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कंसीडर किए जाते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स, उसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मींस जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें मोर देन 50% जो स्टेक्स है वो गवर्नमेंट के होते हैं, दैट इज एटलीस्ट 51% अगर गवर्नमेंट के स्टेक्स है बैंक में तो वो बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाएंगे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक्स, ऑल सच बैंक्स, बैंक्स ऑफ बड़ौदा। ठीक है, दीज आर ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देन नेक्स्ट आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सभी प्राइवेट बैंक्स आएंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, these are the private sector banks, yes bank. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बैंक्स आर फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स मतलब जो भी फॉरेन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड, ठीक है, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब, आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये सभी फॉरेन बैंक्स के एग्जांपल है। एंड लास्ट है आरआरबीज, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, ग्रामीण बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, वो सभी कमर्शियल बैंक्स के अंदर में आएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंटाइटी अंडर आरबीआई, आरबीआई जिनको रेगुलेट करता है वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स मेनली क्लासिफाई किया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, उसके अंदर फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी किया है, लेकिन जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक का है। नेक्स्ट और अदर टाइप ऑफ एफआईज, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर आईडीएफसी, आईएफसीआई, अदर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हर स्टेट के अपने अपने फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहते हैं। ठीक है, एफएफसीज कहलाते हैं वो। इसके अलावा कुछ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन में क्या आएंगे? एग्जांपल है नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, हाउसिंग सेक्टर के लिए जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं वो है एनएचबी। एक इंडेक्स होता है रेसिडेक्स इंडेक्स, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हाउसेस के और एरियाज के या फिर लैंड के रेट्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, ये सभी फंक्शंस एनएचबी द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फिडबी। ठीक है, फिडबी इज आल्सो वन ऑफ द रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन इंडिया। लास्ट कैटेगरी है NBFCs. Now what do you mean by NBFCs? NBFCs stands for non-banking financial companies or corporations. ठीक है, so bank and non-bank, these are two different entity. इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में डिफरेंस है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कुछ ऐसे फंक्शन जो कि एक्सक्लूसिवली बैंक परफॉर्म करते हैं वो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे सेविंग अकाउंट ओपन करना, लाइक
ऐसी कुछ परमिशन एनबीएफसीज को नहीं होती, ठीक है। और एक डिफरेंस ये है कि एनबीएफसीज का जो प्राइमरी फंक्शन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बैंक सभी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, बट एनबीएफसीज में कुछ लिमिटेशंस होती है। सो आरबीआई इन सभी को रेगुलेट करता है, इन सभी के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। मेनली कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एनबीएफसी। ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का आरबीआई उसके अंदर एक कंपोनेंट हुआ। जो नेक्स्ट कंपोनेंट या नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट सेक्टर है, दैट इज सेबी। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट रेगुलेटर है, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मेनली म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ गए और पब्लिक सेक्टर भी आ गए, सो उनको रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती है, ठीक है, सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी किसी भी तरह से फ्रॉड ना कर सके, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, म्यूचुअल फंड्स की डीलिंग्स में, इन सब के लिए गाइडलाइन देने का काम सेबी का होता है। और कुछ अदर कैपिटल मार्केट एंटाइटीज जैसे FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए, ठीक है, ब्रोकर्स आ गए। ब्रोकर्स मेनली स्टॉक एक्सचेंज में जो भी डीलिंग होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो मेनली थ्रू ब्रोकर्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। सो दिस विल कम अंडर अदर कैपिटल मार्केट एंटाइटीज। सेबी के अंदर ये चीज आ गए। नेक्स्ट जो रेगुलेटर है वो है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA mainly governs or mainly regulate the life insurance as well as the general insurance, or you can say non-life insurance. So life insurance में भी different players है, उसमें public sector companies है और government और private sector companies है। Public sector company में mainly life insurance, LIC, जो कि आपको पता है already, और कुछ private sector companies है, ठीक है, उसमें काफी जैसे कि Reliance है और अदर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स। एंड देन नेक्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में कौन सी चीजें कवर हो गई, जैसे आपकी असेट्स, जो भी असेट्स है उसका जो इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर कवर हो गया। प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, ठीक है, एक्सीडेंट और कुछ मेडिक्लेम्स, ये सभी जनरल इंश्योरेंस के अंदर कवर हो गए। जनरल इंश्योरेंस में भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जनरल इंश्योरेंस में नेशनल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, GIC है। दीज आर द सर्टेन सब्सिडरीज ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। लास्ट सेगमेंट है PFRDA। PFRDA पेंशन को रेगुलेट करता है। PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी पेंशन है, पेंशन रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, न्यू कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी का रेगुलेशन, उसके लिए गाइडलाइंस का काम जो है वो PFRDA करता है। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर मेनली 4 रेगुलेटर आते हैं, RBI, सेबी, IRDA एंड PFRDA। ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक कंपोनेंट या फिर एक सेगमेंट हुआ। इसके अलावा जो कि मेजर सेगमेंट है, इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नंबर 1 मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड देयर इज दिस अनदर मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, ग्राहक उपभोक्ता मंत्रालय जिसको हम हिंदी में कहते हैं। उसके अंदर क्या आता है, FMC। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय FMC? FMC स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। इसका काम क्या होता है, सो मेनली जो कमोडिटी एक्सचेंज को गवर्न करना और रेगुलेट करना थ्रू कमोडिटी ब्रोकर्स, ये करता है FMC। जैसे सेबी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज, मेनली स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करता है, उसी तरह से कमोडिटी एक्सचेंज को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट करता है। सो मेनली कमोडिटी एक्सचेंज में होता क्या है, मान के चलो व्हीट एक प्रोडक्ट है, व्हीट या फिर राइस, जिसका प्राइस है 50 रुपीज केजी। सो ये कैसे डिसाइड हुआ कि व्हीट 50 रुपीज केजी में मिलेगा? तो ये जो कमोडिटीज की प्राइसेस जो डिस्कवर होते हैं वो कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में डिसाइड होते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिस्कवरी होती है। तो ये प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट रहे, एथिकल रहे, इसीलिए उसे सुपरविजन के लिए रेगुलेटर है, और वो है FMC, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। सो इन दोनों मिनिस्ट्री को मिला के जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं वो सब मिला के पूरा बनता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम।